बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। और हम लोग चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया, जो तरतीब के हिसाब से हमारा चौथा चैप्टर बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और अब बारी है इसके जो अला तसव्वुराती सवालात हैं, जिनमें से बहुत सवाल बोर्ड में आते हैं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। इसका जवाब अपने पास से समझ कर देना होता है। 8 सवाल हैं, मैं 8 के 8 आपको करा देता हूँ। बाकी अपना कंसेप्ट ज़्यादा आप खुद अपने तौर पर चाहें तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब जाते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि क्या है जी। एक चार्ज सलाख कागज के टुकड़ों को कशिश करती है, बिल्कुल ठीक। कुछ देर के बाद ये टुकड़े सलाख से अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ठीक है, वन बाय वन। ये जी, अगर आप एक चार्ज सलाख को कागज के टुकड़े अपनी तरफ कशिश करती है, जिसकी वजह से इन पर मुखालफ चार्ज पैदा हो जाता है और वो सलाख के साथ चिमट जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मुखालिफ चार्ज है वो रॉड से बह जाता है, तो फिर जो सलाख की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ख़त्म हो जाती है और सलाख पर कोई चार्ज नहीं रहता। तो इसलिए फिर वो जो टुकड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सलाख से अलग हो जाते हैं, फिर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। सलाख हो जाए, आप कंघी कर लें, कोई शीशे की स्लाइड ले लें, कोई धात की ले लें, सलाख ले लें, कोई चीज़ आप रगड़ के देख लें, उसमें चार्ज पैदा हो जाता है। अगला शॉर्ट कंसेप्चुअल सवाल है, अगर इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज की मिकदार 7.5 इंटू 10⁻⁻11 हो, तो इससे खारिज होने वाले नेगेटिव चार्ज की मिकदार क्या होगी? जनाब, बराबर होगी। क्यों? इलेक्ट्रोस्कोप से मुंतकिल होने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम भी है, तो फिर मुस्बत और मनफी चार्ज की मिकदार क्योंकि बराबर होती है। कंसेप्चुअल सवाल था, इसमें कोई घुमाने वाली चीज थी? कौन? सीधी सीधी बात है। तीसरा सवाल है जनाब के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव, अगर किसी जरे को पॉजिटिव तौर पर चार्ज किया जाए तो वो किस सिमत में हरकत करेगा? डायग्राम बना दे और अच्छी बात है, ना भी बनाएगा लेकिन बना दे तो ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल है। तो फिर इसका जवाब अंडरलाइन कर लें आप, या इसको आप वीडियो को रोक कर कापी पे लिख लें, या इसके स्क्रीन शॉट ले लें। पॉजिटिव तौर पर अगर आपको थोड़ा सा ये मध्यम लग रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मजीद थोड़ा सा क्लियर जाके। ये पॉजिटिव तौर पर जो चार्ज जरा होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिमत में हरकत करेगा जिधर उसकी शिद्दत होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से जाहिर किया जाता है। इसलिए अगर पॉजिटिव तौर पर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की सिमत में हरकत करेगा, यानी कि ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करेगा। आसान बात यह कि जिस सिमत में उसको डिफरेंट चार्ज मिलेगा उधर ही करेगा। 3 हो गए आला कंसेप्चुअल सवाल। चौथा सवाल है, क्या सीरीज, ये डायग्राम इसका बनाना है सीरीज कैपेसिटर का, क्या सीरीज के तौर पर जोड़े कैपेसिटर में हर कैपेसिटर पर मुसावी चार्ज होता है? बिल्कुल चार्ज होता है। हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जी हाँ, हर कैपेसिटर पर मसावी चार्ज होता है, क्योंकि अगर इस जोड़ को किसी बैटरी से जोड़ा जाए तो हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार एक जैसी होगी। बैटरी कैपेसिटर के बाएं प्लेट को चार्ज प्लस क्यू मुहैया करती है। इंडक्शन की वजह से इस कैपेसिटर की दाएं प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू पैदा हो जाता है, और हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले सवाल में कि दोनों बराबर होते हैं। ये तो सबको बराबर बराबर चार्ज मिलता जाएगा, यानी Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2। डायग्राम बना दें। C1 बराबर है C2 बराबर, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये जनाब इसकी फिर कैपेसिटर इन सीरीज है। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस चलता चलता 1/Cn।
ये जनाब आपकी नीचे लगी हुई जी बैटरी। और अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा बेहतर जो डायग्राम है वो किताब पे बना हुआ है, जो हमने कुछ देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था सीरीज़ वाला, उसमें जो डायग्राम बना हुआ है वो कल है। मैं देखता हूँ कि वो कौन सा पेज नंबर है। ये था जी पेज नंबर, ये कुछ 13.14 था मेरा ख्याल। बिल्कुल सीरीज तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स की मसावी कैपेसिटर्स, मेरा ख्याल है ये जो जवाब था 93-94 पेज पे। वो आप देख लें, वहाँ डायग्राम बना होगा सीरीज कैपेसिटर का, हमने ड्राइव भी किया था फार्मूला, तो वो जवाब इसका लिख दें। अगला सवाल है, क्या अब पहले सीरीज जोड़े गए हैं और अब सेम सवाल आ गया, अब पैरेलल आ गए, अब एक दूसरे के मुतवाजी जोड़े जा रहे हैं, दरमियान में हवा होती है डाई इलेक्ट्रिक, अगर वेरिएबल हो, अगर फिक्स हो तो फिर अबरक वगैरह इस्तेमाल होता है। क्या पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स की हर प्लेट की तरफ मसावी पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अगर चाहिए फिक्स है तो फिर मसावी होता है, ये हम बुनियादी चीज पढ़ चुके हैं। वेरिएबल है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है। अब यहाँ उसने नहीं बताया था कि आगे पीछे, उसने बताया था बस लगे हुए हैं पैरेलल, और यानी फिक्स ही लगे हुए हैं, लेकिन अब पैरेलल तरीके से लगे हुए हैं। तो फिर कैपेसिटर्स के पैरेलल जोड़ में भी तमाम कैपेसिटर्स की बाएं प्लेटें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और तमाम दाएं प्लेटें नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती हैं। लिहाजा हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यानी V इक्वल टू V1 V2। ये जनाब इसकी आ गई, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस चलता चलता CN तक। ये आपको निशानी भी नजर, आप देख लें, ये सिरामिक वगैरह जो इस तरह जो गोल होते हैं सिलेंडर के, वो जनाब सीरीज वाइज होते हैं, और जिस तरह के चौड़े होते हैं डब्बी नुमा, वो पैरेलल कैपेसिटर होते हैं। आपको नजर आ रहा है, आपको भी इनको पुराने खोलेंगे तो याद रखें, अगर आपने पंखे शंखे का कैपेसिटर खोला तो बड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि उसके अंदर बिजली चार्ज स्टोर हुई होता है, इसलिए उसको पहले डिफ्यूज़ किया जाता है। नया कैपेसिटर और बात है, एक दफ़ा कैपेसिटर यूज़ हो जाए फिर उसको पहले डिफ्यूज़ करना चाहिए। बाद औक़ात आप देखते हैं कि एक डीजल से बड़े ट्रक के नीचे लोहे की जंजीर लटकी होती है। इस जंजीर की क्या वजह होती है? हम समझते हैं शायद जंजीर ढीली हो गई है तब लटकाई, या एमी तंग करने के लिए, खड़ खड़ करने के लिए, खड़ल खड़ल करने के लिए लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, बोले हो। बेसिकली वो जनाब अर्थ के तौर पर लगाया जाए, ताकि जो चार्ज हो रहा है चलने से वो सारा का सारा रोड पे जाता रहे। और चूँकि पेट्रोल डीजल अंदर होता है, ख़तरा होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेट्रोल पंपों पे अक्सर हादसे इसलिए हो जाते हैं। डीजल से बढ़ा हुआ ट्रक जब सड़क पर चलता है तो हवा की फ्रिक्शन की वजह से इसकी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। ये चार्ज नुकसान का बायस है और धमाके से डीजल से भरा ट्रक फट सकता है। चुनाचा इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ट्रक के नीचे लोहे की जंजीर लगी होती है, जो ज़मीन या सड़क के साथ रगड़ खा रही होती है। इस जंजीर के ज़रिए चार्ज जो बॉडी पर पैदा होते हैं ज़मीन पर करते हैं। हम तो खैर पूरे ट्रक पे जंजीर लगा देते हैं, आगे भी जंजीर लगा देते हैं और पीछे भी हलती रहती हैं, अच्छा लगती भी अच्छी हैं, लेकिन असल में उसका फ़ायदा ये है कि जो चार्ज है वो नहीं हो रहा, वो सारा साथ ही निकल रहा है। हाई वोल्टेज पावर लाइन अगर गाड़ी के ऊपर गिर जाए, तो अगर आप गाड़ी के अंदर मौजूद हों तो क्या कार से निकलना चाहिए बाहर? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी सब कुछ चार्ज हो चुकी है, लेकिन चूंकि आपके जो टायर हैं वो रबड़ के हैं, तो अर्थ होने की वजह से वो जो चार्ज है वो नीचे जा रहा है। जो ही आपने गाड़ी से बाहर कदम रखा, चूंकि इस वक्त गाड़ी मुकम्मल तौर पर चार्ज है, खंबा की तार ऊपर गिरी हुई है, तो गाड़ी आपको खींच कर और आपको जनाब भून कर छुट्टी कर देगी। किताब के मुताबिक है ये, ना खुदा न खास्ता ऐसा हो तो आपके जी उस्ताद ने कहा था किताब में लिखा हुआ है, किताब की बात करें। वैसे अक्सर हमने देखा है, मैंने कल ये सवाल जब मैं वीडियो बना था, मैंने नेट पे सर्च किया, आग लग जाती है बाद सूरतों में, मगर किताब ये बात कह रही है। क्योंकि गाड़ी के पहिए रबड़ के बने होते हैं और इंसुलेटर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इनमें से नहीं गुजर सकता, आप गाड़ी के अंदर महफूज रहते हैं। किताब के मुताबिक जब तक आप गाड़ी में रहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहेंगे, मगर जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखेंगे, चार्ज आपके जिस्म से बहते हुए ज़मीन पर आएगा, अर्थ बन जाएगी ना सर, और आपकी मौत का बायस बन सकता है। करंट ऐसे लग जाती है खुदा न खास्ता। इसलिए अमूमन ये भी कहा जाता है कि जिस जगह आपको ख़तरा हो या पानी के अंदर, वैसे नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी पड़े या किसी खम्भों के पास से गुजरें, कोशिश करें अव्वल दूर रहें,
मजबूरी भी है कि करीब से गुजरना पड़ा है, तो अपनी जो टांगें हैं वो क्लोज ना करें बल्कि फैला कर आस्ता आस्ता गुजरें। उससे यह है कि चार्ज इकट्ठा अमूमन नहीं हो पाता। ये भी एक तरीका मैंने पढ़ा था। आखिरी शॉर्ट, आखिरी कंसेप्चुअल वजाहत करें। अगर एक गिलास की सलाख को हाथ से पकड़कर चार्ज किया जा सकता है, जबकि लोहे की सलाख को हाथ से पकड़कर चार्ज नहीं किया जा सकता, क्यों? जनाब, गिलास की जो सलाख है वो हाथ में पकड़कर चार्ज करने से चार्ज हमारे जिस्म में मुंतकिल नहीं हो पाता, इसलिए वो सारा का सारा चार्ज, क्योंकि हमारा जिस्म एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए वो सारा का सारा चार्ज शीशे पे रहता है। लेकिन लोहे की सलाख चार्ज नहीं होती, इसलिए जो हमारा चार्ज हमारे जिस्म से ज़मीन पर मुंतकिल हो जाता है और सलाख फिर वहीं की वहीं रहती है। यानी अगर आप 1000 दफ़ा भी अपने जिस्म के साथ लोहे की सलाख को रगड़ें, जिस्म ज़रूर घस जाएगा, लेकिन कागज़ के टुकड़े उसके साथ ही चिमटेंगे। शीशा जो है ना, शीशे की सलाख या किसी और चीज़ की या प्लास्टिक की, उसके ये होता है कि वो जो आप चौका इंसुलेटर होता है ना, लोहा इंसुलेटर नहीं होता। लोहे से करंट पास हो जाती है तो बस फौरन पास होकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो शीशा या प्लास्टिक है, रबड़ है, चमड़ा, वो इंसुलेटर होते हैं। लो जी, फिर इसके बाद जनाब बारी है हिसाबी सवालात की, और इसके लिए वही रूटीन के अगली वीडियो साथ जी, थोड़ा सा इंतज़ार जनाब, अगली वीडियो अगली। तो जनाब थोड़ी देर बाद मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो कि न्यूमेरिकल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।